हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनोला होम्स 3 के बारे में, जो कि एक नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है एनोला होम्स की। उसकी तीसरी मूवी है। पहली मूवी 2020 में रिलीज हुई थी, सितंबर 2020 में टू बी एग्जैक्ट। पीक लॉकडाउन का पीरियड था। सेकंड मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, और अब जाके 4 साल बाद 2026 में ये थर्ड मूवी रिलीज हो चुकी है। पर्सनली पहली दोनों मूवीज मुझे पसंद आई थी। मैं उन मूवीज को कुछ ऐसा मास्टरपीस या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कहूंगा, लेकिन डिटेक्टिव मिस्ट्री थ्रिलर टाइप मूवीज में जो उन्होंने कॉमेडी का तड़का डाला था वो देखने में काफी एंटरटेनिंग था। पहले दोनों मूवीज को डायरेक्ट किया था हैरी ब्रैडबियर ने, लेकिन इस थर्ड मूवी का डायरेक्टर है फिलिप बैरेंटिनी। अब ये चेंज क्यों हुआ पता नहीं, क्योंकि पहले दोनों मूवीज एज पर नेटफ्लिक्स काफी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन फिर भी शायद कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हुआ होगा, पता नहीं। और जब ये डायरेक्टर चेंज हुआ तो मुझे लगा था कि मूवी की ओवरऑल टोन या फिर स्टाइल कंप्लीटली बदल दिया जाएगा, मूवी कुछ अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी बिल्कुल इन लाइन है पहले दोनों मूवी से। तो अगर आप कैजुअली मूवी देख रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि तीसरे मूवी का डायरेक्टर जो है वो चेंज हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि अगर आपने एनोला होम्स 3 नहीं देखी है और इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपकी मूवी देखने का मजा खराब करे। तो अगर आपने पहली दोनों मूवीज देखी है तो तीसरी मूवी भी उसी यूनिवर्स का नेचुरल कंटिन्यूएशन लगेगी। फिर वो चाहे मूवी का टोन हो, ह्यूमर हो, या फिर वो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग वाले मोमेंट्स हो, और उसी के साथ मिस्ट्री और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पहली दोनों मूवी जैसा ही फील देता है। तो सबसे अच्छी बात, जब मैंने सेकंड मूवी के ऊपर एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस पॉइंट की बात की थी। इस पॉइंट का भी इन्होंने इस मूवी में पूरा ध्यान रखा है। अब वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो विदाउट स्पॉइलर मैं मूवी का थोड़ा सा प्रीमाइस दे दूं तो मूवी वहीं से शुरू होती है जहां पे सेकंड मूवी खत्म हुई थी। तो अगर आपको याद होगा तो सेकंड मूवी के एंड में जाके ट्यूक्सबेरी, जो कि एनोला का लव इंटरेस्ट दिखा है मूवी में, उसने और एनोला ने दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था और वो दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो तीसरी मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाया गया है कि अब ये दोनों की शादी होने वाली है। अब शादी का लोकेशन है माल्टा, जो कि एक आइलैंड है सदर्न यूरोप में, और ये कोई रैंडम आइलैंड नहीं है, ये स्टोरी से काफी कनेक्टेड है। ऑफकोर्स वो क्या कनेक्शन है वो आपको इस वीडियो में नहीं पता चलेगा, वो मैं आपके लिए सस्पेंस रखूंगा, आप मूवी देखते टाइम आप जान लीजिए। अब वेडिंग अटेंड करने शेरलॉक होम्स भी आता है। ऑफकोर्स एनोला उसकी बहन है तो वो आएगा ही। अब होता ऐसा है कि शादी के एक दिन पहले ही शेरलॉक जो है वो किडनैप हो जाता है। जाते टाइम सो कुछ सुराग छोड़ता है ताकि एनोला उसे ट्रैक कर पाए, और यही से शुरू होती है मिस्ट्री ऑफ माल्टा, जहां एनोला जो है पहले तो शेरलॉक की किडनैपिंग की गुत्थी सुलझाती है और साथ ही में कुछ ऐसे सीक्रेट्स अनलॉक करती है जो कि बहुत सालों से सीक्रेट्स ही थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जेल जाने वाले हैं। और इस पूरे केस के दौरान, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी मदद करने बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। कुछ रिकरिंग कैरेक्टर्स है जो पहले दोनों मूवीज में हमें दिखे, कुछ नए कैरेक्टर्स से हैं। तो ओवरऑल सबकी मदद लेके एनोला ये केस फाइनली सॉल्व करती है। अब वो कैसे करती है ये देखना काफी इंटरटेनिंग है, और इतना सारा प्रीमाइस सुनने में तो जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ऑनेस्टली स्क्रीन प्ले एंटरटेनिंग ही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था स्टोरी की प्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि एंड में क्या होने वाला है, और एग्जैक्टली वही होता है। बहुत सारी मूवी में ट्विस्ट है जो कि ट्विस्ट लगते ही नहीं, आप पहले ही गेस कर लेते हो, तो जब वो ट्विस्ट एक्चुअली होते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम लगता है। बात करते हैं उस चीज की जो मुझे लगा कि सेकंड मूवी से यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सेकंड मूवी से मेरे को एक ही प्रॉब्लम थी कि वो एनोला होम्स से ज्यादा शेरलॉक होम्स की मूवी बन गई थी। शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम था, उसका रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मूवी में, और इसी वजह से एनोला का जो कैरेक्टर है वो साइडलाइन हो जाता था, शेरलॉक ही पूरा सेंटर स्टेज ले लेता था। अब ये चीज थर्ड मूवी में बड़े अच्छे से काउंटर की। ये इस मूवी में हमें शेरलॉक होम्स जो है वो साइड कैरेक्टर ही दिखता है, एनोला होम्स ही सेंटर स्टेज पे है। और ऑनेस्टली ये फ्रेंचाइजी जो है वो एनोला होम्स के अराउंड घूमनी चाहिए, ना कि शेरलॉक होम्स के लिए। शेरलॉक होम्स के लिए चाहिए तो अलग फ्रेंचाइजी बना लो, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बाद कोई मूवी आई नहीं है स्टैंड अलोन शेरलॉक होम्स के ऊपर, सो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फिलहाल ये मूवी एनोला होम्स पे ही फोकस करती है। मूवी का रन टाइम 108 मिनट का है, जो कि सरप्राइजिंगली पहले दोनों मूवीज से काफी छोटा है। पहले दोनों मूवीज लगभग 2.25 घंटे की थी, ये 2 घंटे से भी 10 मिनट कम है। लेकिन ओवरऑल मूवी का टोन जो है वो तीनों मूवीज का सेम ही है, तो आपको ज्यादा फील होगा नहीं कि ये मूवी छोटी है, क्योंकि मूवी इतनी ज्यादा एंगेजिंग है तो टाइम का तो वैसे ही पता नहीं चलता। स्क्रीन प्ले भी काफी फास्ट है, क्योंकि मूवी में एक के बाद एक बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो आप स्टोरी में पूरी तरह से एंगेज रहते हो। और हाँ, बीच बीच में बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स है या फिर फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मोमेंट्स है, जहाँ पे एनोला होम्स का कैरेक्टर सीधा कैमरा से यानी कि ऑडियंस से बात करता है। अब ये तो जो है फ्रेंचाइजी की आइडेंटिटी बन चुकी है, तो ये तो हमें आने वाले मूवीज में भी देखने को मिलेगा, और वो देखने में एंटरटेनिंग भी लगता है। बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर और उनके परफॉर्मेंसेस की। तो एनोला होम्स का कैरेक्टर प्ले कर रही है पहले दोनों मूवीज की तरह ही मिली बॉबी ब्राउन, और ऑनेस्टली लगता है जैसे जैसे ये फ्रेंचाइजी आगे बढ़ रही है ये कैरेक्टर वो जी रही है। पहली मूवी को रिलीज हुए 6 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है,
तो हमने एनोला के कैरेक्टर को लिटरली देखा है एक टीनेजर से एक मैरिड लेडी बनते हुए, तो ये कैरेक्टर काफी ग्रो हुआ है। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन एक चीज जो है वो मुझे फील हुई कि परफॉर्मेंस में वो मैच्योरिटी अभी तक हमें नहीं दिखती। अब आई होप कि आने वाले मूवीज में जो है एनोला का कैरेक्टर और थोड़ा मैच्योर दिखाया जाए, लेकिन इस पे ये भी काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि मूवी की टोन ही थोड़ी सी ऐसी है कि जिसकी वजह से डायरेक्टर ने एनोला के कैरेक्टर को थोड़ा इमैच्योर दिखाया हो, यानी कि डायरेक्टर ने इंटेंशनली उसको थोड़ा सा कॉमिक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी मेंटेन करने को कहा हो। अब ये क्रिएटिव डिसीजन था या फिर मिली बॉबी ब्राउन की एक्टिंग रेंज ही उतनी है, ये बस डायरेक्टर ही जानता है। अब फिर से रिकरिंग कैरेक्टर में हेनरी कैविल ही इस मूवी में भी शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सेकंड मूवी से इस मूवी में स्क्रीन टाइम काफी कम है, वो इतना कम है कि ऑलमोस्ट आप इसको एक एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हो। लेकिन एक बात है, जितने भी देर हेनरी कैविल का शेरलॉक होम्स स्क्रीन पर रहता है तो वो स्पॉटलाइट तो जरूर चुरा लेता है, जो कि ऑफ कोर्स सेकंड मूवी में किया था। लेकिन इस बार स्क्रीन टाइम कम होने के कारण उतना ज्यादा फोकस शेरलॉक के कैरेक्टर पे नहीं है। बल्कि बहुत सारे रिकरिंग कैरेक्टर्स है और काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी है, लेकिन कोई भी नोटवर्दी नहीं है कि जिसका मैं कुछ मेंशन करूं, तो काफी फॉरगेटेबल कैरेक्टर आप उन्हें बोल सकते हो। म्यूजिक की बात करें तो पहले दोनों मूवीज की तरह ही इसमें भी साउंड ट्रैक जो है वो काफी आउटस्टैंडिंग है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो कंटिन्यूस मूवी की जो लाइट हार्टेड और एडवेंचरस टोन है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। मूवी में कुछ चेज और एक्शन सीक्वेंसेस भी है जो एंटरटेनिंग तो है लेकिन थोड़े से शॉर्ट है, लेकिन मैं इसमें कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक डिटेक्टिव थ्रिलर मूवी है, ना कि एक एक्शन थ्रिलर। मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी है। मूवी की स्टोरी माल्टा नाम के आइलैंड पे टेक प्लेस करती है और मूवी के मेजर पार्ट जो है वो एक्चुअल माल्टा में ही शूट हुआ है, तो स्क्रीन पे देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और कोस्टल लोकेशंस, ये सारी चीजें मूवी की जो मिस्ट्री है उसके एटमॉस्फेयर को और ज्यादा एनहांस करते हैं और काफी ऑथेंटिक भी लगते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एनोला होम्स 3 के बारे में अपना फाइनल ओपिनियन दूं, तो अगर आपने पहली दोनों मूवीज देखी है और आपको पसंद आई है तो तीसरी मूवी देखनी है नहीं, ये सवाल आपके लिए एक नो ब्रेनर है। ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है, आप बिल्कुल इसे देख सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले दोनों मूवीज नहीं देखी या फिर उन मूवीज के बारे में सुना भी नहीं है, मूवी छोड़ो एनोला होम्स का नाम भी कभी नहीं सुना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तो ये मूवी आप डायरेक्ट मत देखिए, पहले दोनों मूवीज देखिए फिर ये मूवी देखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली एज अ स्टैंडअलोन ये मूवी देखोगे तो भले ही एक एंटरटेनिंग डिटेक्टिव मिस्ट्री थ्रिलर है, लेकिन आप इसके थीम और कैरेक्टर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो शायद से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट एनोला होम्स 3 के बारे में। आपने अगर इस फ्रेंचाइजी की कोई भी मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में इसी जॉनर की कोई बढ़िया मूवी रिकमेंडेशन है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।